मोस्ट मेन को लगता है कि गर्ल्स सिर्फ फेस, हाइट या बैंक बैलेंस नोटिस करती हैं, लेकिन सच ये है कि वो 5 सेकंड्स में डिसाइड कर लेती है कि तुम फॉरगेटेबल हो या वो आदमी हो जिसे वो याद रखेगी। सिर्फ तुम्हारे वॉक, बैठने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज से। इस वीडियो में मैं तुम्हें हाई वैल्यू मैन की एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज बताने वाला हूं। कैसे वॉक करना है, कैसे सिट करना है, कैसे टॉक करते समय बॉडी यूज करनी है, ताकि तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इन कंट्रोल दिखो, बिना चेस किए या ओवर ट्राई किए। अगर तुम कभी इग्नोर्ड महसूस हुए हो, फ्रेंड जोन हुए हो या सिर्फ नाइस गाय समझे गए हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हो, लड़की की नज़र में तुम्हारी पूरी इमेज बदल जाती है। चैप्टर 1, हाई वैल्यू वाइब। सबसे पहले ये समझो कि हाई वैल्यू वाइब सिर्फ कपड़ों, लुक्स या बैंक बैलेंस से नहीं आती। ये तुम्हारे पूरे बॉडी लैंग्वेज से आती है। तुम रूम में एंटर कैसे करते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे देखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। जब कोई लड़की तुम्हें पहली बार देखती है, वो तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारा वाइब पढ़ती है। ये सेफ है या क्रीपी, ये कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर, ये आदमी इंटरेस्टिंग है या बस एक और नॉर्मल लड़का। हाई वैल्यू मैन वही है जो बिना एक्स्ट्रा बोलने के, बिना शो ऑफ किए, अपनी प्रेजेंस से रिस्पेक्ट और अटेंशन ले लेता है। हाई वैल्यू वाइब की सबसे बड़ी की है काम कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि तुम खुद के अंदर सिक्योर हो, तुम्हें खुद पर डाउट नहीं है, तुम खुद को प्रूव करने के पीछे भाग नहीं रहे। इनसिक्योर आदमी हर चीज में अप्रूवल ढूंढता है। लोग उसे लाइक कर रहे हैं या नहीं, लड़की रिप्लाई कर रही है या नहीं, सब कुछ उसके मूड को हिलाता है। हाई वैल्यू मैन का बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि वो पहले से ही अपने आप से कंफर्टेबल है। वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं, फिजट नहीं करता, इधर उधर घबराहट में नहीं देखता। उसका शरीर रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन वीक नहीं। देखा होगा कुछ लोग रूम में आए बिना कुछ बोले सबका ध्यान ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला जाता है। वो ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होते, बस उनकी पॉस्चर, वॉक और फेस इतना ग्राउंडेड होता है कि लोग नोटिस कर लेते हैं। साइकोलॉजी में भी ये बात क्लियर है कि अपराइट पॉस्चर, ओपन बॉडी और स्टेडी आई कांटेक्ट लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस, पावर और रिलायबिलिटी का सिग्नल भेजते हैं। जब तुम स्लाउच होकर, कंधे झुकाकर, गर्दन नीचे करके चलते हो, तुम खुद ही अपने ब्रेन को मैसेज भेजते हो, मैं छोटा हूं, मैं अनश्योर हूं। और जब तुम सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड लेकिन पीछे चेस्ट ओपन, तो तुम्हारा दिमाग भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। हाई वैल्यू वाइब का मतलब ये भी नहीं कि तुम हमेशा सीरियस और स्टोन फेस रहो। हाई वैल्यू मैन प्लेफुल भी हो सकता है, हंस भी सकता है, लेकिन उसका एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती। वो हर छोटी चीज पर ओवर रिएक्ट नहीं करता। कोई मजाक उड़ाए तो वो अंदर से टूट नहीं जाता, बस स्माइल करके डिसमिस कर देता है या स्मार्ट रिप्लाई दे देता है। उस पर चीजें चढ़ती कम हैं, क्योंकि उसका पूरा फोकस खुद की रिस्पेक्ट पे है, दूसरों की टेम्पोररी ओपिनियन पर नहीं। उसका बॉडी लैंग्वेज यही दिखाता है, स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, ज्यादा अननेसेसरी जेस्चर्स नहीं, और जहां जरूरत हो वहीं एनर्जी लगाना। एक और चीज जो हाई वैल्यू वाइब को बहुत स्ट्रांगली बनाती है, वो है तुम्हारा रिलेशनशिप स्पेस के साथ, यानी तुम कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हो। लो वैल्यू या इनसिक्योर आदमी खुद को छोटा बनाने की कोशिश करता है, शोल्डर्स अंदर की तरफ, हाथ क्रॉस करके, पैरों को बहुत पास रखकर, जैसे खुद को छिपा रहा हो। हाई वैल्यू मैन थोड़ी सी ज्यादा जगह लेता है, आराम से खड़ा होता है, पैरों के बीच नेचुरल डिस्टेंस रखता है, बैठते समय भी कंफर्टेबल पर रिलैक्स्ड स्प्रेड के साथ बैठता है। वो दिखा रहा होता है, मेरे पास यहां रहने का पूरा हक है, मुझे किसी से परमिशन नहीं चाहिए। हाई वैल्यू वाइब में एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल एलिमेंट है, आई कांटेक्ट। हाई वैल्यू पुरुष न तो घूरते हैं और न ही आईज तुरंत नीचे कर लेते हैं। वो नेचुरल स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हैं, बीच बीच में कैजुअली ब्रेक भी करते हैं, लेकिन भागते नहीं। जब वो किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्रेजेंट हैं, अटेंशन दे रहे हैं, फोन या बैकग्राउंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। प्रेजेंट रहना खुद में हाई वैल्यू ट्रेट है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई डिस्ट्रैक्शन में खोया हुआ है। तो जो आदमी ट्रूली प्रेजेंट हो, वो रेयर लगता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई वैल्यू वाइब फेक करके नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस से बन सकती है। तुम पहले बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हो,
फिर तुम्हारे अंदर वाली फीलिंग चेंज होने लगती है। शुरुआत में मे बी तुम्हें लगे कि मैं एक्ट कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे तुम सीधा खड़े होना, स्टेडी ब्रीथ करना, स्लो मूवमेंट, ओपन शोल्डर्स और काम फेस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा माइंड भी अडेप्ट करने लगता है। ये माइंड बॉडी लूप है। बॉडी बदलो, माइंड फॉलो करेगा। माइंड बदलो, बॉडी फॉलो करेगी। इसलिए इस चैप्टर में गोल ये है कि पहले तुम ये समझो कि हाई वैल्यू वाइब दिखाई कैसे देती है और लो वैल्यू वाइब दिखती कैसी है। लो वैल्यू वाइब के कुछ क्लियर साइंस हैं। आंखों में बेचैनी, बार बार फोन चेक करना, जगह जगह हाथ मरोड़ना, पैरों को जल्दी जल्दी हिलाना, हंसते समय ज्यादा झुक जाना, हर बात पर ओवर एक्सप्लेन करना, सॉरी और प्लीज अननेसेसरी जगह बोलना, ग्रुप में अपने आप को छोटा कर लेना। इन हैबिट्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे बदल नहीं पाओगे। हाई वैल्यू वाइब की तरफ पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने आप को मिरर में या वीडियो में देखो, वॉक रिकॉर्ड करो, बैठने का तरीका देखो और ईमानदारी से नोट करो कि तुम कैसे दिखते हो। हाई वैल्यू वाइब सिंपल वर्ड्स में ग्राउंडेड, काम, ओपन, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी। जब तुम रूम में एंटर करते हो, जल्दी जल्दी चलने के बजाय पेस थोड़ा स्लो करो, एक डीप ब्रेथ लो, शोल्डर्स को पीछे नीचे रिलैक्स करो, गर्दन सीधी रखो और सराउंडिंग्स में कैजुअली नजर डालो। ये स्मॉल चेंज भी तुम्हारी वाइब को पूरी तरह बदल देता है। धीरे धीरे ये तुम्हारा नेचुरल डिफॉल्ट बन जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट हेल्पफुल अखुद लगता है और तुम और भी डीप ब्रेकडाउन्स चाहते हो बॉडी लैंग्वेज, अट्रैक्शन और फीमेल साइकोलॉजी पर, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ऐसे और ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस वीडियोस चाहिए और मैं तुम्हारे लिए और पावरफुल कंटेंट लाती रहूंगी। चैप्टर 2, पावर पॉस्चर। अब बात करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज की, तुम्हारा पॉस्चर। हाई वैल्यू मैन की पूरी वाइब की फाउंडेशन यही है कि वो कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, उसका स्पाइन, शोल्डर्स, चेस्ट और हेड किस पोजीशन में होते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि जब तुम सीधा खड़े होते हो, ओपन पॉस्चर रखते हो, तो तुम न सिर्फ दूसरों को ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, बल्कि खुद अंदर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। जब तुम स्लाउच होकर झुककर चलते हो, तुम्हारा बॉडी खुद तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि तुम कमजोर हो, अनश्योर हो। पावर पॉस्चर का सिंपल फॉर्मूला समझो। स्ट्रेट स्पाइन, रिलैक्स शोल्डर्स, ओपन चेस्ट, हेड न्यूट्रल। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आर्मी की तरह बिल्कुल स्टिफ हो जाओ। हाई वैल्यू पॉस्चर रिजिड नहीं होता, रिलैक्स्ड होता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे सिर की छोटी से कोई इनविजिबल धागा ऊपर की तरफ खींच रहा है। स्पाइन नेचुरली लंबा हो जाएगा। शोल्डर्स को हल्का सा पीछे और नीचे ड्रॉप करो, जैसे तुम डीप ब्रेथ लेने वाले हो, लेकिन चेस्ट को ओवर पंप मत करो, नहीं तो तुम ट्राई हार्ड लगोगे। कॉन्फिडेंट पॉस्चर में स्पाइन सीधी, चेस्ट सटल तरीके से ओपन और शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहते हैं, ओवर फ्लेक्स्ड नहीं। हेड की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर गाइज या तो चिन बहुत ऊपर उठा लेते हैं, जिससे एरोगेंस वाइब्स आती है, या बहुत नीचे रखते हैं, जिससे इनसिक्योर लगते हैं। आइडियल हेड पोजीशन है चिन स्लाइटली टक्ड, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, जैसे तुम सामने वाले को काम कॉन्फिडेंस से देख रहे हो। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रखने से तुम ग्राउंडेड और बैलेंस्ड दिखते हो। अब बात करते हैं स्टैंडिंग पॉस्चर की। जब तुम खड़े हो, कोशिश करो कि वेट सिर्फ एक पैर पर ना डालो। बार बार लेग शिफ्ट ना करो जैसे तुम्हें वहां अनकंफर्टेबल लग रहा हो। फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, यानी कंधे जितनी दूरी पर, ना बहुत पास ना बहुत दूर। ये स्टांस तुम्हें स्टेबल और ग्राउंडेड दिखाता है, जैसे तुम किसी भी मोमेंट भागने वाले नहीं हो, तुमने अपनी जगह क्लेम की है। जो लोग ओपन, थोड़े एक्सपेंसिव पॉस्चर्स लेते हैं, उन्हें ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट माना जाता है। क्लोज्ड पॉस्चर एग्जैक्टली उल्टा सिग्नल भेजता है। आर्म्स क्रॉस करके खड़ा होना, शोल्डर्स अंदर की ओर दबाना, पैरों को बहुत टाइट साथ में रखना, ये सब तुम्हें डिफेंसिव, नर्वस या सबमिसिव दिखाता है।
ऑफ कोर्स कभी कभी आर्म्स क्रॉस करना कंफर्ट की वजह से भी होता है, लेकिन अगर ये तुम्हारी डिफ़ॉल्ट हैबिट है तो लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें लेस ओपन और लेस कॉन्फिडेंट पढ़ते हैं। सिटिंग पॉस्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टैंडिंग। ज़्यादातर लोग बैठते ही कोलैप्स हो जाते हैं, लोअर बैक राउंड हो जाती है, शोल्डर्स आगे गिर जाते हैं, हेड आगे निकल आता है। ये टिपिकल वीक या टायर्ड पॉस्चर है। हाई वैल्यू सिटिंग में भी वही रूल है। स्पाइन टॉल, शोल्डर्स रिलैक्स बैक, चेस्ट ओपन। चेयर पर थोड़ा पीछे की तरफ बैठो, बैक को सपोर्ट दो, फीट को जमीन पर साफ रखो, या एक पैर को दूसरे पर फिगर फोर स्टाइल में रख सकते हो, जो कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड दोनों दिखता है। पॉस्चर सिर्फ बाहर की इमेज नहीं बदलता, तुम्हारी अंदरूनी फीलिंग्स भी शिफ्ट करता है। जो लोग अपराइट बैठते हैं वो खुद को ज्यादा केपेबल, तैयार और पॉजिटिव फील करते हैं स्लाउच करने वालों की तुलना में। यानी अगर तुम एंग्शियस या लो फील कर रहे हो, सिर्फ पॉस्चर बदलना भी तुम्हें थोड़ा कामर और ग्राउंडेड फील करा सकता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, तुम अपने पॉस्चर को डेली लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकते हो बिना ड्रामा के। सबसे पहले अवेयरनेस। दिन में कई बार खुद से पूछो, अभी मैं कैसे खड़ा हूं या बैठा हूं। फोन यूज करते समय हम सब टर्टल बन जाते हैं, हेड आगे, शोल्डर्स अंदर, बैकग्राउंड। जब भी ये कैच करो, सिंपली ये छोटे स्टेप्स फॉलो करो। स्पाइन स्ट्रेट करो, इमेजिन करो कोई तुम्हें ऊपर से हल्का सा खींच रहा है। शोल्डर्स को पीछे नीचे जेंटली रोल करके रिलैक्स करो। चेस्ट को बस थोड़ा सा ओपन करो, जैसे आराम से डीप ब्रेथ ले रहे हो। चिन को लाइटली अंदर करके हेड स्ट्रेट रखो। शुरुआत में ये तुम्हें थोड़ा अननेचुरल लग सकता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी सालों से पुराने पॉस्चर में हैबिचुएटेड है। बट याद रखो, ये कोई फेक एक्ट नहीं है, ये तुम्हारे नेचुरल हेल्थी अलाइनमेंट की तरफ वापसी है। जितना ज्यादा तुम इस नए पॉस्चर में रहोगे, उतना ही तुम्हारे मसल्स और नर्वस सिस्टम इसे डिफॉल्ट मानने लगेंगे। जहां बॉडी जाती है, माइंड फॉलो करता है। तुम अपने बॉडी को जिस तरह होल्ड करते हो, वैसे ही अपने बारे में सोचने लगते हो। एक और सटल चीज जो तुम्हें हाई वैल्यू दिखाती है, वो है तुम्हारे मूवमेंट्स का स्पीड। वीक या एंग्शियस पॉस्चर में सिर्फ शेप ही नहीं, मूवमेंट भी फास्ट और जर्की होता है। अचानक से मुड़ना, जल्दी जल्दी चलना, हाथों को रेस्टलेस तरीके से हिलाना। पावर पॉस्चर के साथ तुम्हारी मूवमेंट्स नेचुरली थोड़ी स्लो और डिलिब्रेट हो जाती हैं। तुम टर्न करते हो तो स्मूथ, चलो तो स्टेबल पेस से, हाथों को आराम से यूज करते हो। ये स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट एक तरह की साइलेंट अथॉरिटी दिखाती है। इसे अभ्यास में लाने के लिए तुम एक छोटा सा डेली ड्रिल कर सकते हो। दिन में 2-3 बार बस 2 मिनट मिरर के सामने खड़े हो जाओ। नॉर्मल तरह से खड़े होकर देखो कि तुम्हारा नेचुरल पॉस्चर कैसा है। फिर कॉन्शियसली पावर पॉस्चर में शिफ्ट करो। फीट शोल्डर विथ, स्पाइन टॉल, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, चेस्ट ओपन, चिन न्यूट्रल, फेस रिलैक्स्ड। फ्यू डीप ब्रेथ्स लो और नोटिस करो कि तुम्हें कैसा फील होता है। ये छोटा सा एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन में नया ब्लूप्रिंट बना देता है कि ये हूं मैं, हाई वैल्यू वर्जन। याद रखो, पॉस्चर कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है, ये तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज का बेस है। अगर पॉस्चर वीक है तो बाकी सब चीजें, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, वॉइस भी उतनी पावरफुल नहीं लगेंगी। लेकिन जब तुम अपने आप को फिजिकली ग्राउंडेड और ओपन रखते हो, तो तुमने ऑलरेडी आधा काम कर लिया होता है। अगले चैप्टर्स में हम वॉक, सिटिंग स्टाइल और बाकी जेस्चर्स डीप में देखेंगे, लेकिन हर जगह ये सेम फाउंडेशन रिपीट होगी। स्ट्रॉन्ग, रिलैक्स्ड, ओपन पॉस्चर ही हाई वैल्यू मैन का सबसे बड़ा साइलेंट फ्लेक्स है। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंट वॉक। अब तक तुमने समझ लिया कि हाई वैल्यू वाइब और पावर पॉस्चर क्या होता है। अब टाइम है सबसे विजिबल चीज पर काम करने का, तुम्हारा वॉक, तुम्हारी गेट। तुम चाहे कितना भी अच्छी बातें करो, अगर तुम्हारा चलने का तरीका वीक, जल्दी जल्दी या डरपोक सा है, लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें लो कॉन्फिडेंस कैटेगरी में डाल देती है। लोग सिर्फ वॉक देखकर किसी आदमी की स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा लेते हैं, और विमेन को नेचुरली स्ट्रॉन्गर, ग्राउंडेड गेट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कॉन्फिडेंट वॉक का सबसे पहला रूल है, पॉस्चर पहले, स्पीड बाद में। अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर वाला पॉस्चर फॉलो किया, स्पाइन स्ट्रेट,
शोल्डर्स रिलैक्स बैक, चेस्ट ओपन, चिन न्यूट्रल। तो ये पॉस्चर तुम्हारे वॉक का बेस बनेगा। अब जब तुम चलो, कोशिश करो कि तुम्हारी नेक आगे ना निकले और न ही आइज कांस्टेंट नीचे जमीन पर लगी रहें। बहुत सारे लोग हैबिट में मोबाइल या फ्लोर ही देखते रहते हैं। इससे तुम खुद को छोटा और अनश्योर दिखाते हो। इंस्टेड हेड अप रखो, आइज सामने या थोड़ा आगे रखो, जैसे तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम वहां बिलोंग करते हो। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एक्सट्रीम होते हैं। कुछ लोग बहुत फास्ट, ऑलमोस्ट भागते हुए चलते हैं, जिससे लगता है कि वो नर्वस हैं। और कुछ इतने स्लो ड्रैगिंग वॉक के साथ चलते हैं कि पूरा वाइब लो एनर्जी और लेजी लगने लगता है। कॉन्फिडेंट मैन स्टेडी, काम पेस से चलता है, ना भागता है, ना घिसटता है। फास्ट रश्ड मूवमेंट्स अक्सर एंजाइटी सिग्नल करते हैं, जबकि कंट्रोल्ड स्लो डाउन और स्मूथ स्ट्राइड तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल दिखाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्राइड की। तुम कितने लंबे स्टेप लेते हो? बहुत छोटे छोटे कदम, जैसे तुम जगह घेरने से डर रहे हो। इनसिक्योर बॉडी लैंग्वेज की निशानी है। कॉन्फिडेंट वॉक में स्टेप थोड़ा बड़ा होता है, कंफर्टेबल लॉन्ग स्ट्राइड, जिससे लगता है कि तुम स्पेस लेने से नहीं डरते। लॉन्गर स्ट्राइड्स और स्टेडी पेस को लोग नेचुरली हायर कॉन्फिडेंस से जोड़ते हैं। शोल्डर्स और आर्म्स भी तुम्हारी वॉक को या तो मैस्कुलिन बना सकते हैं या ऑकवर्ड। कॉन्फिडेंट वॉक में शोल्डर्स नेचुरल स्वे करते हैं, आर्म्स तुम्हारे साइड्स पर रिलैक्स्ड रहते हैं और वॉक के साथ हल्का स्विंग करते हैं, न बहुत स्टिफ न बहुत ओवर द टॉप। ये नेचुरल आर्म स्विंग तुम्हारे शरीर को अलाइव और पावरफुल दिखाता है। आइज और फोकस भी बहुत कुछ बोलते हैं। वीक वॉक वाले गाइज अक्सर या तो जमीन देखते हैं, या हर चेहरे से बचते हैं, या बेचैनी से इधर उधर देखते रहते हैं। कॉन्फिडेंट वॉक में तुम्हारी नजर काम होती है। तुम सामने देख रहे हो, बीच बीच में कैजुअली सराउंडिंग स्कैन कर रहे हो, लेकिन पैनिक नहीं है। अगर किसी से आई कांटेक्ट हो जाए तो बस हल्का सा न्यूट्रल या छोटी सी स्माइल दे सकते हो, फिर आगे बढ़ जाओ। ये दिखाता है कि तुम सोशल वर्ल्ड से कंफर्टेबल हो। एक और पावरफुल चीज है मूव विद पर्पस। इसका मतलब ये कि तुम्हारी बॉडी कह रही है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूं। जब तुम डोर से अंदर आते हो, उसे हाफ ओपन करके स्क्वीज मत करो, डोर को पूरा खोलो। 1 सेकंड कामली रुककर रूम को देखो, फिर एंटर करो। रशिंग तुम्हें लो स्टेटस दिखाती है, स्लो डेलिबरेट एंट्री तुम्हें लीडर जैसा वाइब देती है। हाई स्टेटस लोग जनरली स्लो पर्पसफुल मूवमेंट से चलते हैं, जो अथॉरिटी सिग्नल करते हैं। क्राउड में या नैरो जगह में तुम्हारा वॉक टेस्ट पर होता है। लो कॉन्फिडेंस लोग हर किसी से टकराने से पहले खुद ही पूरा साइड में हट जाते हैं, जैसे उनकी कोई जगह नहीं। कॉन्फिडेंट मैन दूसरों को धक्का नहीं देता, लेकिन वो हर बार खुद को भी नहीं मिटाता। अगर सामने से कोई आ रहा है, हल्का सा अपने पेस और डायरेक्शन एडजस्ट करो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखो कि सामने वाला भी अपना हाफ स्टेप लेगा। ये सटल स्टैंड योर ग्राउंड एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करती है। अब प्रैक्टिकल ड्रिल्स की बात करते हैं। मिरर या फोन कैमरा से अपनी वॉक रिकॉर्ड करो, घर के कॉरिडोर में या पार्किंग में स्ट्रेट वॉक करते हुए। बाद में वीडियो देखकर नोट करो, क्या तुम्हारा हेड नीचे है, क्या शोल्डर्स राउंडेड हैं, कदम बहुत छोटे हैं या घिसटते हुए लगते हैं, आर्म स्टिफ हैं या बहुत हाइपर एक्टिव। अब सेम ट्रैक पर दोबारा वॉक करो, लेकिन इस बार कॉन्शियसली चेंज करो। हेड अप, आईज सामने, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, पेस स्टेडी और स्मूथ, ना रश ना ड्रैग। स्टेप्स थोड़े लंबे, जैसे तुम कॉन्फिडेंटली स्पेस ले रहे हो। आर्म्स रिलैक्स्ड, नेचुरल स्विंग। धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस महसूस होगा, वीडियो में भी और अंदर फीलिंग में भी। जब तुम अपने वॉक को सुधारते हो, सोशल सिचुएशंस में ज्यादा रिस्पेक्ट और अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा वॉक तुम्हारा साइलेंट इंट्रोडक्शन होता है। रूम में एंटर करने से पहले ही लोग इंप्रेशन बना लेते हैं। एक यूजफुल टिप यह है कि जब भी तुम सड़क पर, मॉल में या ऑफिस में चल रहे हो, इमेजिन करो कि तुम्हारा वॉक स्लो मोशन शॉट है। तुम काम हो, ग्राउंडेड हो, और तुम्हें जल्दी कहीं भागना नहीं है, बस पर्पसफुल स्टेप्स। ये मेंटल शिफ्ट तुम्हारे मूवमेंट पैटर्न को बदल सकता है। आखिर में याद रखो,
कॉन्फिडेंट वॉक का मतलब शो ऑफ या ओवर एक्टिंग नहीं है। तुम एग्जैजरेटेड स्वैगर या बाउंस के साथ चलोगे तो फेक लगेगा। एम ये है कि तुम अपने बेस्ट ग्राउंडेड वर्जन जैसे चलो, जो अपने आप पर भरोसा करता है, किसी से डरकर नहीं चल रहा, और जिसे पता है कि वो जिस भी जगह पर है वहां उसका हक है। जब तुम्हारा वॉक ये मैसेज भेजना शुरू कर दे, तभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सच में हाई वैल्यू सिग्नल करेगी। चैप्टर 4, अल्फा सिटिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशंस में बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। तुम्हारा बैठने का तरीका, तुम कैसे साइट करते हो, इससे बहुत कुछ सिग्नल जाता है। चाहे तुम कैफे में हो, क्लासरूम में, ऑफिस में या किसी गैदरिंग में, लोग सब कॉन्शियसली नोटिस करते हैं कि तुम स्पेस कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हो, कितने रिलैक्स्ड हो और कितने सिक्योर दिख रहे हो। अल्फा सिटिंग का मतलब एग्रेसिव या एरोगेंट बैठना नहीं है, बल्कि ग्राउंडेड, काम और सेल्फ एश्योर्ड तरीके से बैठना है। सबसे पहले बेसिक रूल वही है जो पोस्चर में था, स्पाइन स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड। बहुत से लोग बैठते ही कोलैप्स हो जाते हैं। लोअर बैक राउंड, शोल्डर्स आगे, हेड आगे निकला हुआ। ये टायर्ड या लो कॉन्फिडेंस पोस्चर है। जब तुम ऐसे बैठते हो तो तुम्हारी पूरी वाइब वीक लगती है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। अल्फा सिटिंग में तुम चेयर पर इस तरह बैठते हो कि तुम्हारी बैक सपोर्टेड हो, स्पाइन टॉल हो, शोल्डर्स बैक एंड डाउन हो और चेस्ट नेचुरली ओपन हो। अब लेग्स की बात करते हैं। बहुत टाइट होकर घुटनों को एकदम साथ चिपकाकर बैठना अक्सर इनसिक्योर बॉडी लैंग्वेज दिखाता है। वहीं बहुत ज्यादा फैलकर बैठना भी ट्राई हार्ड या डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। बैलेंस जरूरी है। फीट जमीन पर स्टेबल रखो, शोल्डर विड्थ के आसपास नेचुरल डिस्टेंस हो। अगर कंफर्टेबल हो तो एक पैर को दूसरे पर फिगर 4 स्टाइल में रख सकते हो, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एम ये है कि तुम रिलैक्स दिखो, क्रैम्प्ड या डिफेंसिव नहीं। आर्म्स भी बहुत कुछ बताते हैं। आर्म्स क्रॉस करके बैठना कभी कभी कंफर्ट की वजह से होता है, लेकिन अगर ये तुम्हारी डिफॉल्ट हैबिट है तो लोग तुम्हें क्लोज्ड और डिफेंसिव पढ़ सकते हैं। अल्फा सिटिंग में हैंड्स रिलैक्स्ड रहते हैं, या तो थाइस पर या चेयर के आर्म रेस्ट पर या टेबल पर कामली प्लेस्ड। फिंगर्स को अननेसेसरी फिजट मत करो। पेन को बार बार क्लिक करना, नेल्स चबाना या लगातार हाथ हिलाना एंग्जाइटी सिग्नल करता है। कंट्रोल्ड मिनिमल मूवमेंट ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब बात करते हैं लीन की। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन ज्यादा झुक जाना नीडीनेस दिखा सकता है। वहीं पूरा पीछे धंसकर हाफ लेइंग पोजीशन में बैठना केयरलेस या एरोगेंट लग सकता है। अल्फा सिटिंग में स्लाइट फॉरवर्ड एंगेजमेंट होता है जब तुम एक्टिवली सुन रहे हो, और न्यूट्रल अपराइट पोजीशन जब तुम कैजुअली बैठे हो। ये बैलेंस तुम्हें अटेंटिव भी दिखाता है और इन कंट्रोल भी। आई कांटेक्ट सिटिंग पॉस्चर के साथ मिलकर काम करता है। अगर तुम स्ट्रांग पॉस्चर में बैठे हो लेकिन आईज इधर उधर भाग रही हैं, तो पूरा इफेक्ट कम हो जाता है। जब तुम बैठे हो और कोई बात कर रहा है, स्टेडी आई कांटेक्ट रखो। बीच बीच में नेचुरली ब्रेक करो, लेकिन डर कर नीचे मत देखो। ये सिग्नल देता है कि तुम कंफर्टेबल हो, इंटिमिडेटेड नहीं। एक और सटल चीज है स्पेस अवेयरनेस। टेबल पर बैठते समय अपने एल्बोज को बहुत फैलाकर पूरी टेबल कैप्चर मत करो, लेकिन खुद को भी छोटा मत करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये दिखानी चाहिए कि तुम वहां बिलोंग करते हो। जब तुम चेयर एडजस्ट करते हो, उसे ऑकवर्ड तरीके से खींचने के बजाय कामली एडजस्ट करो। स्मॉल कंट्रोल्ड मूवमेंट्स तुम्हारी इंटरनल स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल सेटिंग्स में सिटिंग ट्रांजिशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही तुम खड़े से बैठते हो, ऑकवर्ड रश मत करो। कामली चेयर की तरफ जाओ, स्मूथ मूवमेंट से बैठो, पॉस्चर सेट करो। ये फ्यू सेकंड्स ही इंप्रेशन बना देते हैं। कई बार लोग बैठते समय नीचे देखते रहते हैं, शोल्डर्स कोलैप्स कर लेते हैं और पूरा फ्रेम छोटा हो जाता है। इंस्टेड सिट विथ अवेयरनेस, जैसे तुम कॉन्शियस हो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या मैसेज भेज रही है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो अल्फा सिटिंग तुम्हारे लिए और भी पावरफुल टूल है। तुम्हें लाउड या ओवर एक्सप्रेसिव होने की जरूरत नहीं। सिर्फ स्टेबल पॉस्चर, रिलैक्स शोल्डर्स, ग्राउंडेड लेग्स और काम आई कांटेक्ट ही काफी है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए।
क्वाइट कॉन्फिडेंस अक्सर लाउड पर्सनालिटी से ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अब प्रैक्टिस की बात। दिन में कुछ बार कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि तुम कैसे बैठे हो। फ़ोन यूज़ करते समय क्या तुम झुक जाते हो? क्या शोल्डर्स आगे गिर जाते हैं? जैसे ही नोटिस करो, सिंपली रीसेट करो। स्पाइन टॉल, शोल्डर्स बैक, चिन न्यूट्रल। ये माइक्रो एडजस्टमेंट्स टाइम के साथ हैबिट बन जाते हैं। याद रखो, अल्फा सिटिंग का मतलब डोमिनेट करना नहीं है। इसका मतलब है सेंटर्ड रहना। जब तुम फिजिकली सेंटर्ड होते हो तो मेंटली भी सेंटर्ड फील करते हो, और जब तुम मेंटली सेंटर्ड हो तो तुम्हारी बातें, तुम्हारा टोन, तुम्हारा रिएक्शन सब बैलेंस्ड हो जाता है। हाई वैल्यू बॉडी लैंग्वेज डिटेल्स में छिपी होती है, और बैठने का तरीका उन डिटेल्स में से एक पावरफुल डिटेल है। जब तुम हर जगह इस काम ग्राउंडेड सिटिंग पॉस्चर को कैरी करने लगते हो तो तुम्हारी ओवरऑल इमेज ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। चैप्टर 5, स्ट्रॉन्ग हैंड्स। अब बात करते हैं एक ऐसी डिटेल की जो छोटी लगती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालती है। तुम्हारे हैंड्स। जब तुम किसी से मिलते हो, बात करते हो या बस कैजुअली खड़े होते हो, तुम्हारे हैंड्स तुम्हारी इंटरनल स्टेट रिवील करते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड, स्टेडी और पर्पसफुल हैंड मूवमेंट्स हैं। नर्वस, शेकी या रेस्टलेस हैंड्स अक्सर इनसिक्योरिटी सिग्नल करते हैं, जबकि काम और स्टेबल हैंड्स कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाते हैं। सबसे पहले हैंडशेक की बात करते हैं। हैंडशेक अक्सर पहला फिजिकल इंटरेक्शन होता है और ये तुरंत इंप्रेशन बनाता है। बहुत वीक ग्रिप वाला हैंडशेक लो कॉन्फिडेंस दिखाता है, और बहुत टाइट ग्रिप एग्रेसिव या ट्राई हार्ड लग सकता है। आइडियल हैंडशेक फर्म लेकिन बैलेंस्ड होना चाहिए। आई कांटेक्ट रखो, हल्की स्माइल रखो और 1-2 सेकंड्स के लिए स्टेडी ग्रिप दो। ये सिग्नल देता है कि तुम प्रेजेंट हो और कंफर्टेबल हो। अब कैजुअल सिचुएशंस में हैंड्स की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जब तुम खड़े हो तो हैंड्स को ऑकवर्ड तरीके से इधर उधर मत रखो। कांस्टेंट पॉकेट में डालकर हाइड करना इनसिक्योरिटी दिखा सकता है, लेकिन ओकेजनली पॉकेट में रिलैक्स्ड हैंड रखना ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है हैंड्स को साइड्स पर रिलैक्स्ड रहने देना या लूसली फ्रंट में जॉइन करना। ओवर क्रॉसिंग या बार बार हैंड्स फोल्ड करना अवॉइड करो अगर ये हैबिट बन चुकी है। फिजिटिंग सबसे कॉमन वीक सिग्नल है। पेन क्लिक करना, फिंगर्स क्रैक करना, नेल्स बाइट करना, शर्ट के बटन या चेन से खेलना, ये सब एंग्जाइटी या नर्वसनेस दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब है मिनिमल अननेसेसरी मूवमेंट। जब तुम बात कर रहे हो तो जेस्चर्स यूज करो, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। एक्सेसिव हैंड वेविंग तुम्हें ओवर एक्साइटेड या अटेंशन सीकिंग दिखा सकता है। बैलेंस्ड जेस्चर्स क्लैरिटी और अथॉरिटी दिखाते हैं। टॉकिंग जेस्चर्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। जब तुम किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, ओपन पाम जेस्चर्स ट्रस्ट सिग्नल करते हैं। क्लोज्ड फिस्ट या पॉइंटिंग फिंगर अग्रेसिव लग सकता है। ओपन स्टेडी हैंड मूवमेंट्स नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। एम ये है कि तुम्हारे जेस्चर्स तुम्हारी वर्ड्स को सपोर्ट करें, डोमिनेट ना करें। स्लो डिलिबरेट जेस्चर्स स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। सिटिंग पॉस्चर में हैंड्स और भी नोटिसेबल होते हैं। टेबल पर बैठे हो तो हैंड्स को कामली रेस्ट करो। बार बार फोन उठाना या स्क्रीन स्क्रॉल करना डिस्ट्रैक्शन और लो अटेंशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए हैंड स्टिल और कंपोज्ड रखें। अगर तुम कॉन्वर्सेशन में हो तो ओकेजनली हैंड से स्मॉल एम्फेसिस जेस्चर कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल मेंटेन रखो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है टच कंट्रोल। सोशल सेटिंग्स में अननेसेसरी टचिंग अवॉइड करो। शोल्डर पर बार बार टैप करना या पर्सनल स्पेस इन्वेड करना ऑकवर्ड लग सकता है। कॉन्फिडेंट मैन लिमिटेड और अप्रोप्रिएट टच यूज करता है, जैसे हैंडशेक या लाइट टैप जब कॉन्टेक्स्ट सही हो। ये मैच्योरिटी और अवेयरनेस दिखाता है। हैंड्स की एनर्जी भी मैटर करती है। अगर तुम्हारे हैंड्स स्टिफ हैं, टाइटली क्लेंच्ड हैं, तो तुम टेंस दिखते हो। अगर बहुत लूज और लाइफलेस हैं तो लो एनर्जी दिखते हो। न्यूट्रल रिलैक्स्ड स्टेट सबसे बैलेंस्ड होती है। इमेजिन करो कि तुम्हारे हैंड्स में काम स्ट्रेंथ है, नाइदर टाइट नॉर वीक। प्रैक्टिस के लिए सिंपल ड्रिल कर सकते हो। मिरर के सामने खड़े होकर बात करने का प्रैक्टिस करो। ऑब्जर्व करो कि तुम हैंड्स कैसे यूज कर रहे हो। क्या जेस्चर्स बहुत फास्ट हैं? क्या फिंगर्स अननेसेसरी मूव कर रही हैं? फिर कॉन्शियसली स्लो डाउन करो। जेस्चर्स कम करो, डेलिब्रेट बनाओ।
डीप ब्रेथ लो और हैंड्स को रिलैक्स करो। डेली लाइफ में अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम नोटिस करो कि हैंड्स रेस्टलेस हो रहे हैं, बस पॉज करो और रीसेट करो। हैंड्स को स्टेडी रखो, शोल्डर्स रिलैक्स करो, ब्रेथ स्लो करो। ये स्मॉल रिसेट तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल सकता है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक साइलेंट सिग्नल हैं कि तुम इमोशनली स्टेबल हो। लोग अक्सर सबकॉन्शियसली हैंड्स ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ये बॉडी का एक्सप्रेसिव पार्ट है। जब तुम्हारे हैंड्स कंट्रोल्ड और पर्पसफुल होते हैं तो तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंस स्ट्रांग लगती है। याद रखो, एम ये नहीं कि तुम रोबोटिक बन जाओ, नेचुरल रहना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब नेचुरल जेस्चर्स के साथ कंट्रोल मेंटेन करना है। जब तुम्हारे हैंड्स स्टेडी, काम और बैलेंस्ड होते हैं तो तुम्हारी वर्ड्स ज्यादा पावरफुल लगती हैं। ये छोटी डिटेल मिलकर तुम्हारी हाई वैल्यू इमेज को कंप्लीट करती है। चैप्टर 6, आई कांटेक्ट गेम। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक के बारे में, आई कांटेक्ट। आईज को अक्सर विंडो टू पर्सनैलिटी कहा जाता है क्योंकि तुम्हारी नज़र बहुत कुछ रिवील कर देती है। तुम कॉन्फिडेंट हो या नर्वस, इंटरेस्टेड हो या डिस्ट्रैक्टेड, सिक्योर हो या अप्रूवल ढूंढ रहे हो, ये सब आईज से समझ में आ जाता है। आई कांटेक्ट गेम सही तरीके से खेलना सीख गए तो तुम्हारी पूरी प्रेजेंस अपग्रेड हो जाती है। सबसे पहले ये समझो कि आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। कई गाइस सोचते हैं कि स्ट्रांग दिखने के लिए सामने वाले को लगातार स्टेयर करना चाहिए। ये गलत अप्रोच है। ओवर स्टेयरिंग से तुम एग्रेसिव या क्रीपी लग सकते हो। दूसरी तरफ, हर 2 सेकंड में नजरें झुका लेना या बार बार इधर उधर देखना इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। बैलेंस ही की है। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट का सिंपल रूल है, स्टेडी बट रिलैक्स्ड गेज। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो 3-5 सेकंड्स तक नेचुरल आई कांटेक्ट रखो, फिर हल्का सा ब्रेक करो, जैसे साइड में देख लिया या ब्रीफली नीचे देखा, और फिर वापस कनेक्ट करो। ये रिदम कॉन्वर्जेशन को कंफर्टेबल बनाती है। कॉन्टिन्यूस इंटेंस स्टेयर से प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन रिदमिक आई कांटेक्ट कनेक्शन बिल्ड करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो आई कांटेक्ट और स्मॉल स्माइल बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आई कांटेक्ट रखते हुए न्यूट्रल या सॉफ्ट स्माइल कॉन्फिडेंस और फ्रेंडलीनेस दोनों सिग्नल करती है। अगर तुम ग्रीट करते समय आईज अवॉइड करोगे तो इंप्रेशन वीक लगेगा। स्ट्रॉन्ग बट वार्म आई कांटेक्ट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी दिखाता है। ग्रुप कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम बोल रहे हो तो सिर्फ एक ही पर्सन को लगातार मत देखो। इंस्टेड अपने गेज को ग्रुप में स्लोली शिफ्ट करो। इससे तुम इंक्लूसिव और कॉन्फिडेंट दिखते हो। अगर तुम सिर्फ नीचे देख रहे हो या सीलिंग देख रहे हो तो मैसेज जाता है कि तुम अनश्योर हो। अट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट में आई कांटेक्ट अलग लेवल पर काम करता है। अगर तुम्हारी किसी से इंटरेस्ट है तो ब्रीफ बट इंटेंशनल आई कांटेक्ट पावरफुल होता है। 2-3 सेकेंड्स कनेक्ट करो, हल्की स्माइल दो, फिर कामली नजर हटा लो। ये सटल सिग्नल क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ओवरडू मत करो क्योंकि एक्सेसिव स्टेयरिंग ऑकवर्ड हो सकता है। काम कॉन्फिडेंस यहां भी सबसे अट्रैक्टिव होता है। लिसनिंग के दौरान आई कांटेक्ट मेंटेन करना रिस्पेक्ट दिखाता है। जब सामने वाला बोल रहा हो तो फोन मत देखो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। स्टेडी अटेंशन और ओकेजनल नॉड कॉन्वर्सेशन को डीपर बनाते हैं। पीपल नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें फील कराते हैं कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। अब नर्वसनेस की बात। अगर तुम्हें आई कांटेक्ट मेंटेन करने में डिस्कंफर्ट फील होता है तो ये नॉर्मल है। प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। सिंपल एक्सरसाइज करो। डेली इंटरैक्शंस में कॉन्शियसली 2-3 सेकेंड्स आई कांटेक्ट होल्ड करने की कोशिश करो। शॉपकीपर, क्लासमेट या कॉलीग से बात करते समय ये हैबिट डालो। ग्रेजुअली तुम्हारा कंफर्ट जोन बढ़ेगा। एक और ट्रिक है फोकस शिफ्ट टेक्निक। अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट इंटेंस लग रहा हो तो सामने वाले की आईज और नोज ब्रिज के एरिया पर फोकस कर सकते हो। सामने वाले को लगेगा कि तुम आई कांटेक्ट में हो और तुम्हें थोड़ा ईज मिलेगा।
लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट आई कांटेक्ट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। आईज की एनर्जी भी मैटर करती है। ब्लैंक स्टेयर या डल एक्सप्रेशन लो एनर्जी दिखाता है। स्लाइट एंगेजमेंट, रिलैक्स्ड आईलिड्स और सॉफ्ट फोकस काम पावर दिखाते हैं। आईब्राउज को अननेसेसरीली टाइटन मत करो, क्योंकि इससे एंग्री लुक आ सकता है। रिलैक्स्ड फेस और स्टेडी गेज बैलेंस्ड वाइब देता है। याद रखो, आई कांटेक्ट गेम जीतने का मतलब डोमिनेट करना नहीं है, इसका मतलब कनेक्शन बिल्ड करना है। जब तुम्हारी आईज स्टेडी, काम और प्रेजेंट होती हैं, तो तुम्हारी वर्ड्स कम भी हों तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट साइलेंट कॉन्फिडेंस का साइन है। ये दिखाता है कि तुम खुद से कंफर्टेबल हो और सामने वाले से डर नहीं रहे। जब तुम इस बैलेंस को मास्टर कर लेते हो, तो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज नेचुरली हाई वैल्यू सिग्नल करने लगती है। चैप्टर 7 मैस्कुलिन वॉइस। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत स्ट्रांगली फील होता है। तुम्हारी वॉइस। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पॉस्चर और जेस्चर्स तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी प्रेजेंस का हिस्सा है। मैस्कुलिन वॉइस का मतलब लाउड होना नहीं है, बल्कि काम, स्टेडी और ग्राउंडेड टोन होना है। जब तुम बोलते हो, लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल भी सुनते हैं। सबसे पहले पिच की बात करते हैं। बहुत हाई पिच्ड या शेकी वॉइस नर्वसनेस दिखाती है, वहीं बहुत आर्टिफिशियल डीप वॉइस बनाने की कोशिश भी फेक लग सकती है। नेचुरल लोअर रजिस्टर में बोलना ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फोर्स्ड हैवी वॉइस निकालो, बल्कि अपनी नेचुरल वॉइस को रिलैक्स करो। डीप ब्रीदिंग वॉइस को ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड बना देती है। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट बोलना अक्सर एंजाइटी का सिग्नल होता है। जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद अनश्योर हो या सामने वाले की अप्रूवल जल्दी लेना चाहते हो। कॉन्फिडेंट स्पीकर थोड़ी स्लो और क्लियर पेस में बोलता है। वर्ड्स को रश मत करो। सेंटेंस के बीच में शॉर्ट पॉज लेना मैच्योरिटी और कंट्रोल दिखाता है। पॉज़े डर की निशानी नहीं है, पॉज अथॉरिटी का साइन है। वॉल्यूम पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत लो वॉल्यूम में बोलोगे तो लोग बार बार क्या पूछेंगे और तुम खुद इनसिक्योर फील करोगे। बहुत लाउड बोलना भी ओवर कॉम्पेंसेशन लग सकता है। बैलेंस्ड वॉल्यूम रखो, इतना कि सामने वाला क्लियरली सुन सके लेकिन एग्रेसिव ना लगे। रूम के साइज के हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट करना अवेयरनेस दिखाता है। टोन वेरिएशन भी वॉइस का पार्ट है। फ्लैट मोनोटोन वॉइस बोरिंग लग सकती है। स्लाइट वेरिएशन नेचुरल एम्फेसिस और कंट्रोल्ड एनर्जी कॉन्वर्सेशन को एंगेजिंग बनाती है। लेकिन ओवर ड्रामेटिक टोन अवॉइड करो। मैस्कुलिन वॉइस काम एक्साइटमेंट दिखाती है, ओवर रिएक्शन नहीं। ब्रीदिंग वॉइस कंट्रोल का बेस है। चेस्ट ब्रीदिंग से वॉइस शैलो और वीक लग सकती है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से डीप ब्रेथ लेना वॉइस को फुलर और स्टेडी बनाती है। सिंपल एक्सरसाइज है, रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। इनहेल स्लोली, एक्सहेल कंट्रोल्ड। जब तुम रिलैक्स होकर बोलते हो तो वॉइस ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। अब नर्वस हैबिट्स की बात, मतलब यार, ओह, जैसे फिलर वर्ड्स ज्यादा यूज करना हेजिटेशन दिखाता है। हर सेंटेंस के बाद फिलर ऐड करने की आदत वॉइस पावर कम कर देती है। इंस्टेड, अगर सोचने का टाइम चाहिए तो छोटा सा पॉज लो। साइलेंस बेटर है रैंडम फिलर से। कॉन्वर्सेशन में लिसनिंग टोन भी इंपॉर्टेंट है। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो शॉर्ट वर्बल एक्नॉलेजमेंट्स जैसे हूं, समझा, काम टोन में देना एंगेजमेंट दिखाता है। लेकिन बीच में इंटरप्ट मत करो। इंटरप्ट करना डोमिनेंस नहीं, इंपेशेंस दिखाता है। कंट्रोल्ड वॉइस का मतलब इमोशनल कंट्रोल भी है। एंगर या एक्साइटमेंट में वॉइस हाई या शेकी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वही है जो इमोशन में भी टोन स्टेडी रख सके। इसका मतलब इमोशन सप्रेस करना नहीं है, बल्कि रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना है। काम रिस्पॉन्स तुम्हें मैच्योर और स्टेबल दिखाता है। प्रैक्टिस के लिए सिंपल ड्रिल है। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो जब तुम नॉर्मल बात कर रहे हो। सुनकर ऑब्जर्व करो, क्या स्पीड बहुत फास्ट है, क्या पिच बहुत हाई है, क्या फिलर वर्ड्स ज्यादा हैं। फिर कॉन्शियसली स्लो डाउन करो।
और डीप ब्रीदिंग के साथ बोलने की कोशिश करो। मिरर प्रैक्टिस भी यूजफुल है। पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस में पहले 2-3 सेंटेंसेस थोड़ी स्लो पेस में बोलो। ये तुम्हें रिदम सेट करने में हेल्प करेगा। वंस रिदम सेट हो जाए, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। याद रखो, मैस्कुलिन वॉइस का मतलब डोमिनेट करना या लाउड होना नहीं है। इसका मतलब सेंटर्ड और क्लियर कम्युनिकेशन है। जब तुम्हारी वॉइस काम, स्टेडी और कंट्रोल्ड होती है, तो लोग तुम्हें रिलायबल और कॉन्फिडेंट मानते हैं। स्ट्रांग वॉइस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को कंप्लीट करती है। जब पॉस्चर स्ट्रांग हो, आई कांटेक्ट बैलेंस्ड हो और वॉइस ग्राउंडेड हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली हाई वैल्यू सिग्नल करती है। चैप्टर 8, एंट्री प्रेजेंस। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जो अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, एंट्री प्रेजेंस वो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स होते हैं जिनमें लोग तुम्हारे बारे में इंप्रेशन बना लेते हैं। तुम कुछ बोलो उससे पहले ही तुम्हारा वॉक, पॉस्चर, फेस एक्सप्रेशन और एनर्जी डिसाइड कर देते हैं कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। हाई वैल्यू मैन की एंट्री रश्ड या ऑकवर्ड नहीं होती, काम और अवेयर होती है। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल। बहुत से लोग रूम में ऐसे एंटर करते हैं जैसे देर हो रही हो। जल्दी जल्दी कदम, आईज नीचे, बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड लीन। ये नर्वस या लो स्टेटस सिग्नल करता है। एंट्री प्रेजेंस में तुम्हारा पेस स्टेडी होना चाहिए। डोर ओपन करो कामली, 1 सेकंड के लिए पॉज करो और फिर अंदर आओ। ये छोटा सा पॉज तुम्हें कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट दिखाता है। पॉस्चर एंट्री के टाइम सबसे ज्यादा नोटिस होता है। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स बैक, चिन न्यूट्रल। डोर से एंटर करते समय बॉडी कोलैप्स मत करो। जैसे ही अंदर आओ, अपने फ्रेम को स्टेबल रखो। अगर तुम फोन देखते हुए एंटर करोगे तो तुम्हारी अवेयरनेस कम लगेगी। एंट्री के मोमेंट में प्रेजेंट रहो। आईज का यूज यहां बहुत पावरफुल है। रूम में एंटर करते ही क्विकली स्कैन करो, पैनिक में नहीं बल्कि काम अवेयरनेस के साथ। ब्रीफ आई कांटेक्ट बनाना और लाइट न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखना स्ट्रांग सिग्नल देता है कि तुम कंफर्टेबल हो। हर किसी को घूरने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी तरह अवॉइड भी मत करो। बैलेंस्ड गेज कनेक्शन बिल्ड करता है। फेस एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक फेस कोल्ड लग सकता है और ओवर स्माइलिंग नीडी। सॉफ्ट न्यूट्रल एक्सप्रेशन सबसे सेफ और कॉन्फिडेंट लुक है। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्रेंडली है तो स्लाइट स्माइल ऐड कर सकते हो। एम ये है कि तुम्हारा फेस रिलैक्स्ड हो, टेंस नहीं। अब बॉडी मूवमेंट की बात। एंट्री प्रेजेंस में स्मूथ मूवमेंट बहुत मैटर करता है। डोर को हाफ ओपन करके स्क्वीज मत करो। डोर पूरा ओपन करो, कामली अंदर आओ। चेयर की तरफ जाओ तो उसे ऑकवर्ड ड्रैग मत करो। कंट्रोल्ड मूवमेंट साइलेंट अथॉरिटी दिखाता है। सोशल सेटिंग्स में ग्रीटिंग पार्ट भी एंट्री का हिस्सा है। अगर तुम किसी गैदरिंग में जा रहे हो तो कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग दो। आई कांटेक्ट, फर्म हैंडशेक या सिंपल नॉड। वॉइस स्टेडी रखो। वीक हेलो या लो वॉइस एंट्री इंपैक्ट कम कर देती है। शॉर्ट क्लियर ग्रीटिंग स्ट्रांग इंप्रेशन बनाती है। ऑफिस या क्लासरूम जैसे फॉर्मल एनवायरनमेंट में एंट्री और भी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। डोर नॉक करो, परमिशन लो, कामली एंटर करो। रशिंग या कंफ्यूज्ड बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनलिज्म कम कर देती है। एंट्री प्रेजेंस प्रोफेशनलिज्म और मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है। क्राउडेड प्लेसेस में एंट्री टेस्ट हो जाती है। नैरो स्पेस में खुद को छोटा करके स्लिप मत करो, लेकिन पुश भी मत करो। कामली स्पेस नेविगेट करो। बैलेंस्ड मूवमेंट रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। एक सटल डिटेल है बैग या एक्सेसरीज हैंडलिंग। बैग को केयरलेस तरीके से फ्लोर पर थ्रो मत करो, कामली प्लेस करो। ये स्मॉल डिटेल्स डिसिप्लिन दिखाती हैं। हाई वैल्यू प्रेजेंस डिटेल्स में छिपी होती है। प्रैक्टिस के लिए सिंपल एक्सरसाइज करो। डेली लाइफ में जब भी किसी रूम में एंटर करो, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि तुम कैसे एंटर कर रहे हो। क्या स्पीड कंट्रोल में है? क्या पॉस्चर स्ट्रांग है? क्या आईज प्रेजेंट हैं? अगर नहीं तो नेक्स्ट एंट्री में करेक्ट करो। ओवर टाइम ये हैबिट बन जाएगी। मिरर ड्रिल भी यूजफुल है। इमेजिन करो कि तुम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में एंटर कर रहे हो।
वॉक प्रैक्टिस करो, डोर ओपन करने का जेस्चर प्रैक्टिस करो, चेयर तक जाना प्रैक्टिस करो। रेपिटेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। याद रखो, एंट्री प्रेजेंस शो ऑफ नहीं है। इसका मतलब है सेंटर्ड और अवेयर रहना। जब तुम रूम में एंटर करते हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज काम, स्टेडी और ओपन होती है, तो लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंट्री के बाद कॉन्वर्सेशन आसान हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुका होता है। एंट्री प्रेजेंस वही साइलेंट सिग्नल है जो बताता है कि तुम अपने आप में सिक्योर हो और जहां भी जाओ वहां बिलोंग करते हो। चैप्टर 9, अट्रैक्शन सिग्नल्स। अब बात करते हैं उन सटल सिग्नल्स की जो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या स्टाइल से नहीं बनता, बल्कि स्मॉल बिहेवियरल क्यूज भावने से बनता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, स्माइल, वॉइस टोन और ओवरऑल एनर्जी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला तुम्हें इंटरेस्टिंग मानेगा या इग्नोर करेगा। अट्रैक्शन सिग्नल्स लाउड नहीं होते, बल्कि कंट्रोल्ड और नेचुरल होते हैं। सबसे पहले, आई कांटेक्ट की डेप्थ। जब तुम किसी में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो तो नॉर्मल आई कांटेक्ट से थोड़ा लॉन्गर होल्ड करो, लेकिन स्टेयर मत करो। 2-3 सेकेंड्स कनेक्ट करो, हल्की स्माइल दो, फिर कैजुअली नजर हटा लो। ये पुश पुल इफेक्ट क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। कंटिन्यूअस स्टेयरिंग ऑकवर्ड बना सकता है, लेकिन ब्रीफ कॉन्फिडेंट ग्लांस मैग्नेटिक फील देता है। स्माइल भी अट्रैक्शन सिग्नल का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। फोर्स्ड ग्रिन फेक लगती है, लेकिन जेन्युइन स्लाइट स्माइल वार्म और अप्रोचेबल वाइब देती है। सॉफ्ट स्माइल के साथ रिलैक्स्ड आइज कनेक्शन बिल्ड करते हैं। स्माइल का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। सही मोमेंट पर स्माइल इंटरेस्ट दिखाता है। पॉस्चर और लीन भी अट्रैक्शन सिग्नल करते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान स्लाइड फॉरवर्ड लीन इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा झुकना नीडीनेस दिखा सकता है। बैलेंस्ड लीन क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट दिखाता है। जब सामने वाला बोल रहा हो तो बॉडी स्लाइटली ओपन रखो, आर्म्स क्रॉस मत करो। ओपन पॉस्चर ट्रस्ट बिल्ड करता है। टच का यूज बहुत सेंसिटिव एरिया है। अट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट लाइट। टच पावरफुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब कंफर्ट लेवल क्लियर हो। एग्जाम्पल के लिए कैजुअल हाई फाइव या ब्रीफ हैंडशेक अनवांटेड टच, ऑकवर्ड और नेगेटिव सिग्नल देता है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना मैच्योरिटी दिखाता है। वॉइस टोन भी अट्रैक्शन में रोल प्ले करती है। स्लाइटली सॉफ्टर टोन और कंट्रोल्ड पेस कॉन्वर्सेशन को पर्सनल फील देती है। बहुत लाउड या ओवर एक्साइटेड टोन इंटेंसिटी खराब कर सकती है। काम स्टेडी टोन सटल अट्रैक्शन क्रिएट करती है। मिररिंग टेक्निक भी यूजफुल है। अगर सामने वाला स्लो बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो हो जाओ। अगर वो स्माइल कर रहा है तो तुम भी नेचुरली स्माइल करो। ये सबकॉन्शियस कनेक्शन बिल्ड करता है। लेकिन ओवर मिररिंग मत करो, वरना आर्टिफिशियल लगेगा। नेचुरल अडेप्टेशन ही की है। एनर्जी कंट्रोल अट्रैक्शन का हिडन फैक्टर है। हाई वैल्यू अट्रैक्शन डेस्परेट एनर्जी से नहीं आती। अगर तुम कॉन्स्टेंटली अटेंशन मांग रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो या ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सिग्नल लो वैल्यू जाता है। काम प्रेजेंस और लिमिटेड बट मीनिंगफुल एंगेजमेंट ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। लिसनिंग अट्रैक्शन बिल्ड करता है। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हो और सामने वाले की बात याद रखते हो, तो वो वैल्यूड फील करता है। अट्रैक्शन सिर्फ फ्लर्टिंग से नहीं, कनेक्शन से बनता है। साइलेंस भी पावरफुल टूल है। कॉन्वर्सेशन में शॉर्ट पॉज ऑकवर्ड नहीं होता अगर तुम कंफर्टेबल हो। साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है, जो समटाइम्स अट्रैक्शन को डीपन करता है। नर्वस लाफ्टर या फिलर वर्ड्स अवॉइड करो। कॉन्फिडेंट साइलेंस स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अपीयरेंस हैंडलिंग भी सिग्नल देता है। क्लोथ्स एडजस्ट करना, हेयर बार बार टच करना एंग्जाइटी दिखा सकता है। काम पॉस्चर और मिनिमल सेल्फ टच कॉन्फिडेंट लुक देता है। प्रैक्टिस के लिए डेली सोशल इंटरैक्शंस ऑब्जर्व करो। नोटिस करो कि जब तुम रिलैक्स्ड और प्रेजेंट होते हो, रिस्पॉन्स बेहतर आता है। अट्रैक्शन सिग्नल्स नेचुरल तब बनते हैं जब तुम खुद कंफर्टेबल हो। याद रखो, अट्रैक्शन मैनिपुलेट करने की चीज नहीं है, ये ऑथेंटिक प्रेजेंस का रिजल्ट है। सटल आई कांटेक्ट, सॉफ्ट स्माइल
बैलेंस्ड पॉस्चर और काम वॉइस मिलकर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सिग्नल्स वही हैं जो एफर्टलेस लगें। जब तुम ओवर ट्राई नहीं करते और ग्राउंडेड रहते हो, तब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। चैप्टर 10 वीक हैबिट्स। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो क्वाइटली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को कमजोर बनाती हैं। कई बार हम कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ छोटी डेली हैबिट्स हमारी पूरी इमेज डाउन कर देती हैं। वीक हैबिट्स ज्यादातर अनकॉन्शियस होती हैं, इसलिए पहले अवेयरनेस जरूरी है। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। सबसे कॉमन वीक हैबिट है फिजिटिंग। बार बार फोन चेक करना, पेन क्लिक करना, नेल्स बाइट करना, शर्ट या वॉच को टच करते रहना, ये सब नर्वस एनर्जी दिखाते हैं। जब तुम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हो, तो सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि तुम एंग्शियस या इम्पेशेंट हो। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में अननेसेसरी मूवमेंट कम होता है। स्टिलनेस कॉन्फिडेंस का साइन है। दूसरी हैबिट है स्लाउचिंग। खड़े या बैठे समय शोल्डर्स फॉरवर्ड गिर जाना, नेक आगे निकल आना, स्पाइन राउंड हो जाना, ये लो एनर्जी पॉस्चर है। स्लाउचिंग सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैसेज भी भेजता है कि तुम अनश्योर हो। सिंपल करेक्शन है, स्पाइन टॉल, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, चिन न्यूट्रल। ये माइक्रो एडजस्टमेंट पूरी वाइब बदल देता है। तीसरी वीक हैबिट है ओवर स्माइलिंग। हर बात पर जरूरत से ज्यादा हंसना या ऑकवर्ड स्माइल देना अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दिखा सकता है। स्माइल पावरफुल टूल है, लेकिन कंट्रोल्ड यूज ही इफेक्टिव है। सॉफ्ट जेन्युइन स्माइल स्ट्रांग लगती है, फोर्स्ड ग्रिन नहीं। आई कांटेक्ट अवॉइड करना भी वीक सिग्नल है। कॉन्वर्सेशन में बार बार नजरें झुकाना इनसिक्योरिटी दिखाता है। बैलेंस्ड आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। प्रैक्टिस से ये इंप्रूव हो सकता है। फास्ट टॉकिंग भी वीक हैबिट है। जल्दी जल्दी बोलना एंग्जाइटी दिखाता है। वर्ड्स को रश करने के बजाय क्लियर पेस रखो। पॉज लेने से डर मत हो। कंट्रोल्ड स्पीच मैच्योरिटी दिखाती है। एक और हैबिट है ओवर एक्सप्लेनिंग। जब तुम हर छोटी बात जस्टिफाई करते हो या अननेसेसरी डिटेल्स देते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम अप्रूवल मांग रहे हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन शॉर्ट और क्लियर होती है। जितना जरूरी है उतना ही बोलो। अपोलोजाइजिंग टू मच भी वीक हैबिट है। हर छोटी चीज पर सॉरी कहना लो सेल्फ वर्थ दिखा सकता है। रियल मिस्टेक पर सॉरी बोलना मैच्योरिटी है, लेकिन डिफॉल्ट अपोलॉजी कॉन्फिडेंस कम करती है। कॉन्स्टेंटली चेकिंग सराउंडिंग्स भी इनसिक्योरिटी दिखा सकता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान बार बार डोर या फोन देखना डिस्ट्रैक्शन सिग्नल करता है। प्रेजेंट रहना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। बॉडी श्रिंकिंग हैबिट भी कॉमन है। ग्रुप में खुद को छोटा करना, कम स्पेस लेना, पीछे हटना, ये सबमिसिव सिग्नल है। बैलेंस्ड स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी है। अब सॉल्यूशन की बात। वीक हैबिट्स को खत्म करने के लिए अवेयरनेस एक्सरसाइज करो। दिन में 2-3 बार खुद से पूछो, क्या मैं अभी फिजिट कर रहा हूं? क्या पॉस्चर वीक है? क्या मैं जल्दी बोल रहा हूं? ये सेल्फ चेक धीरे धीरे हैबिट बदल देता है। मिरर प्रैक्टिस भी हेल्पफुल है। खड़े होकर ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी नेचुरल स्टांस कैसी है। रिकॉर्ड करके देखो कि तुम कैसे बैठते या चलते हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। ब्रीदिंग कंट्रोल भी वीक हैबिट्स रिड्यूस करता है। डीप स्लो ब्रीदिंग नर्वस एनर्जी कम करती है। जब तुम काम ब्रेथ लेते हो तो बॉडी भी काम होती है। याद रखो, वीक हैबिट्स रिमूव करना हाई वैल्यू बनने का हाफ प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज सिर्फ न्यू टेक्निक्स जोड़ने से नहीं आती, बल्कि नेगेटिव हैबिट्स हटाने से आती है। जब अननेसेसरी मूवमेंट, ओवर स्माइलिंग, स्लाउचिंग और रशिंग कम होते हैं, तो तुम्हारी नेचुरल कॉन्फिडेंस बाहर आने लगती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साइलेंस, स्टिलनेस और अवेयरनेस में बनती है। जब तुम वीक हैबिट्स को कॉन्शियसली रिमूव करते हो, तब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मैच्योर और पावरफुल दिखने लगती है। चैप्टर 11 काम पावर। अब बात करते हैं उस लेवल की जहां बॉडी लैंग्वेज सिर्फ टेक्निक नहीं रहती, बल्कि एनर्जी बन जाती है।
काम पावर का मतलब है अंदर से स्टेबल रहना और बाहर से कंपोज्ड दिखना। ये लाउड डोमिनेंस नहीं है, ये साइलेंट स्ट्रेंथ है। जब तुम काम रहते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली हैवी और ग्राउंडेड लगती है। लोग ऐसे इंसान के आसपास सेफ और सिक्योर फील करते हैं। सबसे पहले इमोशनल कंट्रोल की बात। कई लोग छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। टोन बदल जाता है, फेस टेंस हो जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। काम पावर में रिएक्शन स्लो होता है। अगर कोई कमेंट करता है या मजाक उड़ाता है तो तुरंत एक्सप्लोड मत करो। शॉर्ट पॉज लो, स्टेडी आई कांटेक्ट रखो और कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दो। ये दिखाता है कि तुम इमोशनल स्लेव नहीं हो। पोस्चर यहां भी बेस है। काम पावर में शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं, जॉ टाइट नहीं होती, हैंड स्टेडी रहते हैं। जब बॉडी रिलैक्स्ड है तो माइंड भी रिलैक्स्ड रहता है। टेंशन दिखाने से ऑथोरिटी कम हो जाती है। रिलैक्स्ड बट अपराइट पोस्चर स्ट्रांग पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। वॉइस टोन काम पावर का बड़ा हिस्सा है। अगर तुम आर्ग्यू करते समय वॉइस रेज कर देते हो तो मैसेज जाता है कि तुम कंट्रोल खो रहे हो। लो स्टेडी टोन अथॉरिटी दिखाती है। स्ट्रांग पर्सन को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल्ड वॉल्यूम और स्लो पेस मैच्योर सिग्नल देते हैं। ब्रीदिंग फिर से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस के टाइम ब्रेथ शैलो हो जाती है। काम पावर बिल्ड करने के लिए डीप ब्रीदिंग हैबिट बनाओ। सिचुएशन टेंस हो तो एक स्लो इनहेल और एक्सहेल करो। ये माइक्रोपॉज तुम्हें रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्स क्लियर बनाता है। फेस एक्सप्रेशन भी स्टेबल होना चाहिए। ओवर रिएक्शन, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस या पैनिक फेस वीक सिग्नल देता है। सॉफ्ट न्यूट्रल एक्सप्रेशन काम कॉन्फिडेंस दिखाता है। स्लाइट स्माइल टेंशन रिड्यूस कर सकती है, लेकिन फोर्स्ड स्माइल अवॉइड करो। अब सोशल डायनामिक्स की बात। ग्रुप कॉन्वर्सेशन में लाउड डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। काम पावर का मतलब है सही मोमेंट पर बोलना। जब तुम कम बोलते हो लेकिन क्लियर बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रिंसिपल यहां काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में काम पावर सबसे ज्यादा दिखती है। अगर सामने वाला इमोशनल हो जाए और तुम स्टेडी रहो तो ऑटोमेटिकली अपर फ्रेम तुम्हारे पास आ जाता है। कंट्रोल वही रखता है जो काम रहता है। इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेंथ का साइन है, सप्रेशन नहीं। वॉकिंग और मूवमेंट भी काम पावर रिफ्लेक्ट करते हैं। फास्ट जर्की मूवमेंट्स एंग्जाइटी दिखाते हैं। स्लो डिलिबरेट मूवमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है। एंट्री, एग्जिट, बैठना, उठना, हर मूवमेंट स्मूथ रखो। ये सटल अथॉरिटी बिल्ड करता है। साइलेंस भी काम पावर का टूल है। हर गैप फिल करने की जरूरत नहीं। कंफर्टेबल साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर तुम साइलेंस से डरते नहीं हो तो सामने वाला तुम्हें स्टेबल मानता है। सेल्फ रिस्पेक्ट काम पावर का कोर है। अप्रूवल सीक करना काम पावर को डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम खुद को वैल्यू करते हो तो अननेसेसरी जस्टिफाई नहीं करते। बाउंड्रीज क्लियर रखते हो। ये इंटरनल स्टेट बाहर रिफ्लेक्ट होती है। प्रैक्टिस के लिए डेली सिचुएशंस ऑब्जर्व करो। ट्रैफिक, क्लास, ऑफिस, जहां भी स्ट्रेस आए खुद को रिमाइंड करो कि काम रहना है। शॉर्ट पॉज, डीप ब्रेथ, स्टेडी वॉइस, ये रेपिटेशन हैबिट बना देता है। याद रखो, काम पावर एग्रेसिव डोमिनेंस नहीं है, ये सेंटर्ड स्टेबिलिटी है। स्ट्रांग आदमी वही है जो स्टॉर्म में भी स्टेडी रहे। जब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड, वॉइस स्टेडी, आईज फोकस्ड और माइंड क्लियर हो तब तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल बनती है। काम पावर ही वो इनविजिबल लेयर है जो बाकी सारी बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स को रियल स्ट्रेंथ में बदल देती है। चैप्टर 12, प्रेजेंट एनर्जी। अब बात करते हैं उस क्वालिटी की जो आज के टाइम में सबसे रेयर है, प्रेजेंट एनर्जी। ज्यादातर लोग फिजिकली कहीं होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। फोन, नोटिफिकेशंस, ओवरथिंकिंग और पास्ट फ्यूचर की टेंशन उन्हें डिस्ट्रैक्टेड बना देती है। हाई वैल्यू प्रेजेंस तब बनती है जब तुम जिस मोमेंट में हो पूरी तरह वहीं हो। प्रेजेंट एनर्जी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देती है। सबसे पहले अटेंशन कंट्रोल।
जब तुम किसी से बात कर रहे हो और बीच बीच में फोन चेक कर रहे हो या आईज बार बार डोर की तरफ जा रही हैं, तो सिग्नल जाता है कि तुम फुली एंगेज नहीं हो। प्रेजेंट एनर्जी में तुम्हारी आईज स्टेडी होती हैं, बॉडी स्लाइटली ओपन होती है और फोकस सामने वाले पर होता है। ये सिंपल चीज कनेक्शन बिल्ड करती है। लिसनिंग स्किल प्रेजेंट एनर्जी का मेन पार्ट है। बहुत लोग सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, एनॉड करते हो, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हो, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वही है जो दूसरों को वैल्यूड फील कराए। बॉडी स्टिलनेस भी प्रेजेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। रेस्टलेस मूवमेंट, कांस्टेंट शिफ्टिंग या अननेसेसरी जेस्चर्स डिस्ट्रैक्शन दिखाते हैं। काम, कंट्रोल्ड मूवमेंट स्टेबिलिटी दिखाता है। जब तुम ग्राउंडेड हो तो तुम्हारी बॉडी भी ग्राउंडेड दिखती है। ब्रीदिंग यहां भी रोल प्ले करती है। अगर माइंड फ्यूचर या पास्ट में भाग रहा है तो ब्रेथ फास्ट हो जाती है। स्लो ब्रीदिंग माइंड को करंट मोमेंट में वापस लाती है। सिंपल टेक्निक है 4 सेकेंड इनहेल 4 सेकेंड एक्सहेल। ये प्रैक्टिस तुम्हें सेंटर्ड रखती है। आई कॉन्टैक्ट प्रेजेंट एनर्जी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। कॉन्वर्जेशन में स्टेडी गेज और रिलैक्स्ड फेस अटेंशन दिखाते हैं। ब्लैंक स्टेयर नहीं, बल्कि अवेयर गेज। ये डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। अब इंटरनल डायलॉग की बात। ओवर थिंकिंग प्रेजेंट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। मैं कैसा दिख रहा हूं, वो क्या सोच रही है, ये थॉट्स तुम्हें मोमेंट से बाहर ले जाते हैं। हाई वैल्यू माइंडसेट में फोकस होता है इंटरैक्शन पर, अप्रूवल पर नहीं। जब तुम खुद को जज करना छोड़ते हो तब तुम नेचुरली प्रेजेंट हो जाते हो। एनवायरमेंट अवेयरनेस भी पार्ट है। प्रेजेंट एनर्जी में तुम सराउंडिंग्स नोटिस करते हो, रूम का मूड, लोगों का टोन, कॉन्वर्जेशन फ्लो। ये अवेयरनेस तुम्हें सोशली शार्प बनाती है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड ये सिग्नल्स मिस कर देता है। वॉकिंग और एंट्री में भी प्रेजेंट एनर्जी दिखती है। काम पेस, स्टेडी पॉस्चर और अवेयर गेज दिखाते हैं कि तुम रश्ड नहीं हो। फास्ट एंग्शियस मूवमेंट डिस्ट्रैक्शन रिफ्लेक्ट करता है। साइलेंस हैंडल करना प्रेजेंट एनर्जी का साइन है। अगर कॉन्वर्सेशन में पॉज आता है और तुम कंफर्टेबल हो तो ये मैच्योरिटी दिखाता है। साइलेंस से अनकंफर्टेबल होना इंटरनल नॉइज दिखाता है। प्रैक्टिस के लिए डेली रूटीन में स्मॉल माइंडफुलनेस मोमेंट्स ऐड करो। वॉक करते समय स्टेप्स फील करो। कॉन्वर्सेशन में फोन साइड रखो। डीप ब्रीदिंग हैबिट बनाओ। ये स्मॉल एक्शंस प्रेजेंट एनर्जी बिल्ड करते हैं। एनर्जी प्रेजेंट एनर्जी अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि लोग रेयर फील करते हैं कि कोई उन्हें फुली अटेंशन दे रहा है। जब तुम फुली प्रेजेंट होते हो तो तुम्हारी वर्ड्स कम भी हों तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। याद रखो, प्रेजेंट एनर्जी फेक नहीं की जा सकती। ये प्रैक्टिस और अवेयरनेस से आती है। जब तुम मोमेंट में ग्राउंडेड रहते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और आई कांटेक्ट नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। हाई वैल्यू प्रेजेंस का कोर यही है। फुली हियर, फुली अवेयर, फुली स्टेबल। जब ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो तुम्हारी पर्सनालिटी एफर्टलेस स्ट्रांग लगती है। चैप्टर 13 इंट्रोवर्ट एडवांटेज। अब बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी की जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बनने के लिए लाउड, एक्सट्रोवर्ट और सेंटर ऑफ अटेंशन होना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट कर सकती है अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए। इंट्रोवर्ट एडवांटेज का मतलब है अपनी नेचुरल काम एनर्जी को स्ट्रेंथ में बदलना। सबसे पहले ये समझो कि इंट्रोवर्ट होना शाइनेस नहीं है। शाइनेस इनसिक्योरिटी से आती है, लेकिन इंट्रोवर्जन एनर्जी पैटर्न है। इंट्रोवर्ट लोग जनरली डीप सोचते हैं, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं और बोलते कम हैं। ये क्वालिटीज सोशल सेटिंग में ह्यूज एडवांटेज बन सकती हैं। जब तुम कम बोलते हो लेकिन मीनिंगफुल बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली ध्यान से सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज में इंट्रोवर्ट एडवांटेज दिखता है काम पॉस्चर और स्टेडी प्रेजेंस में।
लाउड जेस्चर्स या ओवर एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं। सिंपल अपराइट पॉस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स और बैलेंस्ड आई कांटेक्ट ही काफ़ी है। क्वाइट कॉन्फिडेंस अक्सर लाउड पर्सनालिटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लिसनिंग स्किल इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, सामने वाला फील करता है कि उसे वैल्यू मिल रही है। बहुत लोग सिर्फ खुद बोलना चाहते हैं, लेकिन जो सुनता है वो रेयर होता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लिसनिंग से बनता है, परफॉर्मेंस से नहीं। आई कांटेक्ट इंट्रोवर्ट के लिए पावरफुल टूल है। लाउड वर्ड्स की जगह स्टेडी गेज कनेक्शन क्रिएट करती है। बैलेंस्ड आई कांटेक्ट और स्लाइट स्माइल इंटरेस्ट दिखाने के लिए काफ़ी है। तुम्हें ओवरफ्लर्ट या ओवर इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्वर्सेशन में इंट्रोवर्ट एडवांटेज क्लैरिटी है। शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाते हैं। ओवर टॉकिंग एनर्जी ड्रेन करता है और समटाइम्स इनसिक्योरिटी दिखाता है। इंट्रोवर्ट एनर्जी कंट्रोल्ड और कंपोज्ड होती है। सोशल सेटिंग्स में इंट्रोवर्ट को खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। सेंटर स्टेज लेने के बजाय स्मॉल ग्रुप कॉन्वर्सेशन या वन ऑन वन इंटरेक्शन में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। डीप कॉन्वर्सेशन शैलो टॉक से ज़्यादा मेमोरेबल होती है। अब एनर्जी मैनेजमेंट की बात। इंट्रोवर्ट लोग सोशल इंटरेक्शन के बाद रिचार्ज टाइम चाहते हैं। इसे वीकनेस मत समझो। प्रॉपर रेस्ट और अलोन टाइम तुम्हारी क्लैरिटी और कामनेस मेंटेन करते हैं। हाई वैल्यू प्रेजेंस वही है जो बैलेंस्ड हो, एग्जॉस्टेड नहीं। इंट्रोवर्ट एडवांटेज मिस्ट्री भी क्रिएट करता है। जब तुम हर थॉट तुरंत रिवील नहीं करते तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। काम साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, पावरफुल हो सकता है। कंफर्टेबल साइलेंस मैच्योरिटी दिखाता है। प्रैक्टिस के लिए सिंपल रूल फॉलो करो। ऑब्जर्व फर्स्ट, स्पीक सेकंड। रूम में एंटर करते ही सिचुएशन रीड करो। मूड, टोन और एनर्जी नोटिस करो, फिर अलाइंड रिस्पॉन्स दो। ये अवेयरनेस इंट्रोवर्ट स्ट्रेंथ है। ओवरथिंकिंग इंट्रोवर्ट का कॉमन ट्रैप है। मैं सही बोल रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे? ये थॉट्स कॉन्फिडेंस कम करते हैं। फोकस इंटरेक्शन पर रखो, सेल्फ जजमेंट पर नहीं। जब तुम मोमेंट में प्रेजेंट होते हो तो नेचुरल फ्लो आता है। वॉइस कंट्रोल इंट्रोवर्ट के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, स्टेडी टोन, क्वाइट अथॉरिटी दिखाता है। लाउड होने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑडिबल और क्लियर होना जरूरी है। याद रखो, हाई वैल्यू प्रेजेंस एक्सट्रोवर्जन पर डिपेंड नहीं करती। काम, डीप और बैलेंस्ड पर्सनालिटी इक्वली पावरफुल है। इंट्रोवर्ट एडवांटेज ये है कि तुम नॉइज क्रिएट नहीं करते, इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। जब तुम अपनी नेचुरल एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो और उसे शार्पन करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एफर्टलेस स्ट्रांग बन जाती है। स्ट्रांग प्रेजेंस का मतलब लाउड होना नहीं, सेंटर्ड होना है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब पीछे रहना नहीं, क्वाइटली लीड करना भी हो सकता है। चैप्टर 14, डेली ड्रिल्स। अब तक तुमने पॉस्चर, वॉक, सिटिंग स्टाइल, आई कांटेक्ट, वॉइस और काम एनर्जी के बारे में समझ लिया। लेकिन नॉलेज तब तक काम नहीं करती जब तक उसे डेली प्रैक्टिस में ना लाया जाए। हाई वैल्यू बॉडी लैंग्वेज एक दिन में नहीं बनती, ये डेली ड्रिल्स से डेवलप होती है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। सबसे पहला ड्रिल है पोस्चर रीसेट ड्रिल। दिन में कम से कम 5 बार खुद को चेक करो। चाहे तुम फोन यूज कर रहे हो, क्लास में बैठे हो या वॉक कर रहे हो, बस 10 सेकंड्स के लिए पॉज करो और पोस्चर सही करो। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, चिन न्यूट्रल। ये माइक्रो करेक्शन धीरे धीरे डिफॉल्ट हैबिट बन जाएगा। दूसरा ड्रिल है स्लो वॉक प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट कॉन्शियसली स्टेडी पेस में वॉक करो। हेड अप, आईज सामने, आर्म्स नेचुरल स्विंग। फास्ट रश्ड मूवमेंट को कंट्रोल करो। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारी नर्वस एनर्जी कम करेगी और ग्राउंडेड फील कराएगी। तीसरा ड्रिल है आई कांटेक्ट प्रैक्टिस। डेली इंटरेक्शंस में 2-3 सेकेंड्स बैलेंस्ड आई कांटेक्ट मेंटेन करने की आदत डालो। शॉपकीपर, क्लासमेट या कॉलीग से बात करते समय स्टेडी गेज रखो। ओवर स्टेयर मत करो, लेकिन अवॉइड भी मत करो। ग्रेजुअली कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। चौथा ड्रिल वॉइस कंट्रोल का है। रोज 5 मिनट लाउड रीडिंग प्रैक्टिस करो। बुक या आर्टिकल पढ़ो,
लेकिन स्लो पेस और क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। पॉज को कॉन्शियसली यूज करो, रिकॉर्डिंग करके सुनो तो और बेहतर रहेगा। ऑब्जर्व करो कि स्पीड बैलेंस्ड है या नहीं। 5वां ड्रिल स्टिलनेस प्रैक्टिस है। मिरर के सामने 2 मिनट खड़े होकर सिर्फ स्टेबल पॉस्चर होल्ड करो। हैंड स्टेडी रखो, अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करो। ये एक्सरसाइज बॉडी कंट्रोल और काम पावर बिल्ड करती है। 6ठा ड्रिल ब्रीदिंग कंट्रोल का है। रोज 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड एक्सहेल। स्ट्रेसफुल मोमेंट में भी यही पैटर्न यूज करो। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग बॉडी लैंग्वेज को इंस्टेंटली स्टेबल बनाती है। 7वां ड्रिल सोशल अवेयरनेस का है। जब भी किसी रूम में एंटर करो, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। क्या एंट्री स्मूथ थी? क्या पॉस्चर स्ट्रांग था? क्या आईज प्रेजेंट थी? सेल्फ फीडबैक ग्रोथ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 8वां ड्रिल वीक हैबिट रिमूवल का है। दिन में नोटिस करो कि तुम कितनी बार फोन अननेसेसरली चेक कर रहे हो, पेन क्लिक कर रहे हो या ओवर स्माइल कर रहे हो। अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। 9वां ड्रिल साइलेंस कंफर्ट का है। कॉन्वर्सेशन में शॉर्ट पॉज को एक्सेप्ट करना सीखो। हर गैप फिल मत करो। कंफर्टेबल साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है। 10वां ड्रिल सेल्फ इमेज विजुअलाइजेशन का है। रोज कुछ मिनट्स इमेजिन करो कि तुम हाई वैल्यू वर्जन हो। काम पॉस्चर, स्टेडी वॉक, क्लियर वॉइस। विजुअलाइजेशन ब्रेन को न्यू पैटर्न सिखाता है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक दिन प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो हैबिट नहीं बनेगी, लेकिन अगर 30 दिन तक डेली ड्रिल्स फॉलो करोगे तो नोटिसेबल चेंज आएगा। बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी की तरह है, रेपिटेशन से स्ट्रांग होती है। रिमेंबर, एम परफेक्शन नहीं है, प्रोग्रेस है। स्मॉल इंप्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस लाती है। जब डेली ड्रिल्स रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं तो कॉन्फिडेंट पॉस्चर, स्टेडी वॉक और काम वॉइस नेचुरल लगने लगते हैं। हाई वैल्यू प्रेजेंस किसी मैजिक ट्रिक से नहीं, डिसिप्लिन्ड रेपिटेशन से बनती है। डेली प्रैक्टिस ही ट्रांसफॉर्मेशन का रियल इंजन है। चैप्टर 15, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आखिरी स्टेज पर हैं, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक तुमने हाई वैल्यू वाइब, पॉस्चर, वॉक, सिटिंग स्टाइल, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस कंट्रोल, एंट्री प्रेजेंस, अट्रैक्शन सिग्नल्स, वीक हैबिट्स रिमूवल, कम पावर, प्रेजेंट एनर्जी और डेली ड्रिल्स सब समझ लिया। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब ये सब अलग अलग टेक्निक्स नहीं रहते, बल्कि तुम्हारी नेचुरल आइडेंटिटी बन जाते हैं। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये ग्रेजुअल शिफ्ट है। माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज और इंटरनल कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन। शुरुआत में तुम कॉन्शियसली पॉस्चर करेक्ट करोगे, स्लो वॉक प्रैक्टिस करोगे, आई कॉन्टैक्ट होल्ड करोगे। लेकिन टाइम के साथ ये एफर्ट कम होता जाएगा और नेचुरल फील होने लगेगा। यही रियल ग्रोथ है। सबसे पहले इंटरनल शिफ्ट समझो। जब तुम खुद को लो वैल्यू समझते हो तो बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है। शोल्डर्स गिर जाते हैं, वॉइस वीक हो जाती है, आईज अवॉइड करने लगती हैं। लेकिन जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो बॉडी नेचुरली ओपन हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कोर है। जब तुम अननेसेसरी अप्रूवल सीक करना छोड़ देते हो, ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो और काम रिएक्शन डेवलप करते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस मैच्योर दिखने लगती है। हाई वैल्यू मैन लाउड नहीं होता, बैलेंस्ड होता है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन। तुम किसी रूम में एंटर करते हो, वॉक स्टेडी है, पॉस्चर अपराइट है, आईज काम है, वॉइस क्लियर है। तुम रश नहीं कर रहे, ओवर ट्राई नहीं कर रहे। ये स्मॉल डिफरेंसेस मिलकर ह्यूज इंपैक्ट बनाते हैं। लोग कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि तुम अलग क्यों लग रहे हो, लेकिन वो फील करेंगे कि तुम ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट हो। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और साइन है इमोशनल स्टेबिलिटी। पहले अगर छोटी बात से मूड डिस्टर्ब हो जाता था, अब तुम पॉज लेकर रिस्पॉन्ड करते हो। पहले अगर रिजेक्शन से कॉन्फिडेंस गिर जाता था, अब तुम उसे पर्सनल अटैक नहीं मानते। ये इंटरनल मैच्योरिटी बाहरी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होती है। कंसिस्टेंसी यहां भी की है। डेली ड्रिल्स कंटिन्यू रखो,
वीक हैबिट्स पर नज़र रखो, सेल्फ अवेयरनेस मेंटेन करो। ग्रोथ लीनियर नहीं होती, कभी कभी ओल्ड हैबिट्स वापस आ सकती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब तुम अवेयर हो। अवेयरनेस ही पावर है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मिस्टेक्स होंगी, ऑकवर्ड मोमेंट्स आएंगे, लेकिन अब तुम कोलैप्स नहीं करोगे, तुम रीसेट करोगे। स्पाइन स्ट्रेट, ब्रेथ स्टडी, माइंड काम, और फिर आगे बढ़ोगे। फिर आगे, रिमेंबर, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट चेस करने से नहीं मिलते, एम्बॉडी करने से मिलते हैं। जब तुम काम, प्रेजेंट और सेल्फ अश्योर्ड होते हो तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बिहाफ पर बोलती है। टाइम के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डेटिंग या सोशल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंटरव्यू, करियर, नेटवर्किंग, हर जगह फायदा मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पॉस्चर और क्लियर वॉइस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी पावरफुल इंप्रेशन बनाते हैं। अब आखिरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन थोड़ा बेटर वर्जन बनना ही रियल सक्सेस है। जब तुम खुद को अपग्रेड करते रहते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। अगर तुम्हें ये सीरीज वैल्यूबल लगी और तुम ऐसे और डीप ब्रेकडाउन चाहते हो बॉडी लैंग्वेज, अट्रैक्शन और फीमेल साइकोलॉजी पर, तो वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ अगला टॉपिक किस पर चाहिए, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, अट्रैक्शन साइकोलॉजी या कम्युनिकेशन स्किल्स।